वही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में क्या क्या है, तो हमारे मुंह में आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले नंबर पे दांत दिख रहे होंगे, तो दांत लिख लेते हैं, टीथ। फिर आ गया टंग, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले नंबर पे दांत दिखा, फिर टंग दिखा, जीभ, फिर सलाइवरी ग्लैंड। अब दांत में देखते हैं क्या है, तो दांत पढ़ते हैं। तो जब दांत की बात आएगी तो सबसे पहले दांत कितने हैं, तो दांत होते हैं 32। 32 दांत होते हैं। अब 32 में क्राइटेरिया ये है कि परमानेंट कितने हैं और टेम्पोरेरी कितने हैं। तो परमानेंट वो होते हैं जो लाइफ में एक बार आए और हमेशा रहें। टेम्परेरी मतलब जो एक बार आने के बाद टूट जाए फिर आए। तो परमानेंट का मतलब जो लाइफ में एक बार आ रहे हैं ये हैं 12 दांत, और टेम्पोरेरी दूध के दांत जो एक बार आए टूटे फिर आए, ये होते हैं 20। टोटल हो गए आपके 32। 32 में कौन दांत कितने हैं आगे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दांत पे ये है कि दांत बने किसके होते हैं। तो जब क्वेश्चन ये है कि दांत बने किससे होते हैं, तो सबको पता है कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम के। लेकिन हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम फॉर्म प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में। कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। चलिए अब तीसरे नंबर पे है दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत होते हैं 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन से, 4 टाइप्स में पहला आ गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो जिससे काटते हैं, तो ये अच्छा डेवलप होता है रैबिट में, खरगोश में काटने का काम। लेकिन जो कैनाइन होता है ये कार्निवोरस में, मांसाहार लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे शेर वगैरह है। क्योंकि कैनाइन का जो काम होता है ये थोड़ा सा चुकीला होता है, तो फाड़ने के काम आता है कैनाइन। तो कैनाइन जो है ये इसका रैबिट में कोई काम नहीं होगा, तो खरगोश में कैनाइन एब्सेंट होगा, उसकी जगह खाली जगह होगी। अब तीसरे और चौथे नंबर का काम दांत जो है ये है प्रीमोलर और मोलर। चौवर्णक अग्रचौवर्णक, इसका क्या काम है। तो जब भी पूछा जाए कि चीविंग चबाना किसका काम है, तो आप बताएंगे प्रीमोलर और मोलर का। ये लाइफ में एक बार आता है और हमेशा रहता है। तो 4 दांत हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चारों का हमने काम भी बता दिया। अब 5वां पॉइंट जो है दांत पे वो ये है दंत सूत्र। डेंटिशन फॉर्मूला क्या है दांत का, तो डेंटिशन फॉर्मूला होता है डेंटिशन फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123। ये 2123 क्या है, तो जो हमने अभी 4 प्रकार के दांत आपको बताए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये उसी का फॉर्मूला है। तो पहले नंबर पे इंसीजर हमने लिखा था, यहाँ पे पहले नंबर पे 2 है, तो इसका मतलब जो पहले नंबर पे हाँ इंसीजर लिखा था, तो इंसीजर 2 है, तो 2 इंसीजर है, तो इस साइड हमारे नीचे साइड 2 इंसीजर होगा।
अब दो ऊपर भी होगा, इस साइड लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, दो नीचे दो ऊपर, ये सिर्फ इंसीजर की बात हुई। तो दो दो चार हो गए। अब चार इस साइड भी होंगे, तो चार चार आठ हो गए। तो हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल दो दो चार और चार इस साइड भी होंगे, तो चार चार आठ हो गए। अब कैनाइन एक होगा इस साइड नीचे, और इसी साइड ऊपर एक कैनाइन होगा। देखिए एक नीचे एक ऊपर, इसलिए वन वन नीचे नहीं ऊपर लिखा गया है। तो इस साइड भी एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, तो टोटल हो गया चार, आठ चार बारह। इसी तरह दो दो चार, चार चार आठ, बारह आठ बीस, और बीस तीन तीन छः, छः छः बारह, बीस बारह बत्तीस, ये हो गया आपका 32। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये हमारे दांत का फॉर्मूला है 212 3/2123, हमारा मतलब कि ह्यूमन बेइंग। तो आपसे पूछा जाए कि प्री मोलर कितने हैं, तो आप देखेंगे इंसीजर कैनाइन प्री मोलर, तो दो दो चार और चार इस साइड, चार चार आठ, टोटल प्री मोलर की संख्या 8 बताएंगे आप। ये फॉर्मूला है डेंटेशन फॉर्मूला। इसके बाद टीथ के बाद आप पढ़ेंगे टंग, टीथ का काम खत्म। अब जीभ की बात सुनेंगे, जीभ क्या कह रही है। तो जीभ की जहाँ तक बात है, जीभ जो है हमारे शरीर में, ये हमें भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है, इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीभ है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये जो है ये आपका टेस्ट बड्स है, टेस्ट बड। और जीभ के 4 प्रकार होते हैं, सॉरी 4 प्रकार नहीं, 4 पार्ट होते हैं। ये एक्सटीरियर, और ये अग्रभाग एक्सटीरियर, पार्श्व भाग पोस्टीरियर, और ये हो गया बेसाइड, और ये हो गया बीच वाला पार्ट। जो आगे का पार्ट है ये मीठे का अनुभव कराता है, मीठे का, और जो पीछे वाला पार्ट है ये कड़वे का अनुभव कराता है। बीच वाला चिली, तीखे का अनुभव कराता है, और ये आपका खट्टा। तो आगे का याद रखिएगा, कुछ मीठा हो रहा है, स्वीट। ठीक है, जीभ की आगे वाली पार्ट जो है वो स्वीट होती है। और ये सारी चीज़ें खट्टा मीठा तीखा कैसे पता चल रहा है, तो जीभ में टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं, टेस्ट बड्स जिन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं। ओके, तो जीभ की बात आ गई। अब पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो इसी तरह हम फेरिंग्स पढ़ेंगे, फिर फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, स्टमक, ये पूरा पढ़ने के बाद फिर बारी आएगी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। उसमें हम लीवर, फेरिंग्स और सलाइवरी ग्लैंड तो यहाँ पढ़ लिए, लीवर फेरिंग्स पढ़ेंगे वहाँ पे। लीवर और हाँ, चलिए सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ कैविटी में 3 पेयर पाई जाती है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। इसका क्या काम होता है, ये लार का सिक्रेशन करता है। 24 घंटे में करीब 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट करता है ये सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा में क्या क्या होता है, जो भोजन से मिलता है। तो जैसे कि तुम कभी फीवर वगैरह हो गया, तुम्हें बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो खाना खाओगे तो सूखा सूखा लगेगा। तो जब उस वक्त सूखा सूखा लगेगा तो भोजन पचेगा नहीं, खाना मतलब अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी होता है खाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है खाने के पहले थोड़ा सा पानी पीजिए, और खाने के 1 घंटे बाद भी अच्छे डाइजेशन के लिए। तो ये सलाइवा जो होता है ये भोजन को एकदम अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है, ताकि उसमें एंजाइम्स वगैरह फिर नीचे इजीली एक्टिव कर सकें उसे। तो सलाइवा में 2 चीज़ होती है, पहला होता है लाइसोजाइम, और दूसरा होता है टाइम। तुमने कुछ भी खाया तो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया हो, तो उस बैक्टीरिया को ये लाइसोजाइम किल कर देता है, उस बैक्टीरिया को ये लाइसोजाइम किल करता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है, डिजॉल्व करता है, जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। तो अब भोजन
नीचे सही जाएगा, नीचे प्रॉब्लम नहीं है। और टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, स्टार्च को ये डाइसेक्राइड में तोड़ देगा। यही रीज़न है कि जब हम ज़्यादा खाते हैं, सॉरी ज़्यादा चबाते हैं, तो आप चबाते जाइए तो मीठा लगने लगेगा, क्योंकि जो डाइसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म, ये मीठा रहता है, ठीक है, तो मीठा लगने लगेगा। इसीलिए बोला गया कि काफ़ी चबा कर खाएं। तो जितना आप चबा कर खाएंगे उतना आपके पेट को कम काम करना पड़ेगा, इजीली डाइजेशन होगा। ये दो चीज़ हो गई सलाइवा में, तो डाइजेशन के लिए सलाइवा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करेंगे फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या है? तो पहले हमने डिस्कस किया था कि खाना खाया माउथ कैविटी, ये फेरिंग्स, और ये यहाँ पे इसोफेगस। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक जंक्शन है, जैसे कोई जंक्शन होती है रेलवे स्टेशन में, तो ये जंक्शन है। एक ट्रेन आई, फिर यहाँ भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो जो एक रास्ता आगे दो रास्तों में डिवाइड हो उसे जंक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। फेरिंग्स में दो पाइप हैं, एक है आपका विंड पाइप, श्वास नली जो नीचे जाके लंग्स में खुलती है, और दूसरी है फुट पाइप जिसे कहते हैं इसोफेगस। अब यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो लंग्स का हमने विंड पाइप का डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये जो इसोफेगस है ये नीचे स्टमक में खुलती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप वाला ये ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि गलती से ऐसा ना हो कि भोजन हमारे विंड पाइप में चला जाए और फिर लंग्स में चला जाए, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो। इसीलिए बोला जाता है कि खाते समय बोलिए मत। उसका यही रीज़न होता है कि जब आप बोलेंगे, बोलते समय हवा जाएगी, एयर का पैसेज होगा, खुलेगा, तो ये जो ढक्कन है आपका विंड पाइप वाला ये बंद नहीं हो पाएगा, और जब बंद नहीं हो पाएगा तो भोजन आपके विंड पाइप में जाने की ज़्यादा संभावना होगी और फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी हो भी जाता है तो खांसी आके बाहर आ जाता है। वैसे ये सारी प्रोसेस एटोनोमस है, इतना इजी नहीं है, बट कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और होता है, कुछ हमारा दिमाग और सोच रहा होता है, तो इसको ध्यान नहीं रहता है और ये खुला रह जाता है, और खाना या पानी कुछ इसमें चला जाता है। तो खाते समय शांत रहें। ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स का काम सिर्फ इतना है, भोजन और पानी के रास्ते को, भोजन और एयर के रास्तों को अलग करता है। उसके बाद आता है इसोफेगस, तीसरे नंबर पे इसोफेगस। इसोफेगस देखिए एक पाइप है जो फूड का कंडक्शन करती है, फूड का कंडक्शन करती है, खाने का संवहन। तो खाने को सिर्फ ये कंडक्ट करती है, मुंह से हमारे पेट में ले जाती है, बस यही इसका काम है इसोफेगस का, ठीक है। तो इसोफेगस एक पाइप है जो भोजन को मुख से स्टमक में ले जाती है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। इसके बाद आता है स्टमक, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये वही पार्ट है जहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है और भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का भोजन में कई चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा चबाने पे ब्रेड थोड़ा थोड़ा मीठी लगने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। स्टमक क्या है? पहला पार्ट है जहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। अब स्टमक में क्या होगा? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। ये गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच 1 से 3 होता है, हाईली एसिडिक, तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। गैस्ट्रिक जूस भोजन को एसिडिक बनाता है। स्टमक में पूछा जाए किसका डाइजेशन होता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे खाने का डाइजेशन होता है,
खाने का तो होता ही है, लेकिन खाने के किस पार्ट का होता है तो आप बताएंगे प्रोटीन पार्ट का। खाने का जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसका डाइजेशन आपका स्टमक में होगा। और गैस्ट्रिक जूस फूड को अम्ली, अच्छा यहाँ पे एक बार फूड चेक हुआ हमारे माउथ में लाइसोजाइम द्वारा, वहाँ पे बैक्टीरिया किल हुआ। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कि कोई भी बैक्टीरिया अगर गलती से आ गया तो उसे ही ख़त्म कर देगा। तो आपने कुछ ख़राब खाना खा लिया 1-2 दिन पुराना, तो वो यहाँ पे आके गैस्ट्रिक जूस का काम है उसको बैक्टीरिया को ख़त्म करना। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस है जो फूड को अम्लीय बनाएगा। और इसमें कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट होंगे। वो एंजाइम कौन से हैं? वो एंजाइम कौन से हैं? देखिए एंजाइम्स जो हैं